आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट तब करते हैं जब आपका छोटा सा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है और इस स्कूल में कोई मैडम टीचर हो, या किसी कोचिंग में पढ़ रहा है आपका बच्चा और कोई मैडम उस बच्चे को कोचिंग पढ़ा रही हो। लेकिन इस कहानी में इसका उल्टा होता है। एक 35 साल की टीचर मैडम एक 9 साल के बच्चे को कोचिंग पढ़ा रही थी और उसके साथ इस तरीके से हैवानियत करती है कि बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे के साथ संबंध बनाती है, बच्चे के माइंड को इस तरह से और माइंड वॉश करती है कि बच्चा डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाता है। बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है, उसका चेहरा उदास रहता था। घर के लोग जानते थे कि बच्चे की तबीयत खराब है, शायद इसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस कहानी की डिटेल में जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की सच्ची घटना एर्नाकुलम केरल की है। वहां पे एक बच्चा होता है जिसका उम्र 9 साल होता है। वो बच्चा अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाता है और स्कूल से पढ़कर अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद जो नाश्ता वगैरह करता है, उसके बाद तुरंत अपने घर के बगल में ही एक मैडम होती है, उनके पास कोचिंग पढ़ने के लिए चला जाया करता था। उस 9 साल के बच्चे के घर वालों को ऐसा लगता था कि जो मैडम है, मैडम की उम्र 35 साल है और मेरा बच्चा बहुत ही सेफ है, बहुत ही सुरक्षित है। और अक्सर महिलाएं बच्चों का बहुत अलग तरीके से केयर करती हैं, ध्यान रखती हैं। उनको लगता था मेरा बच्चा बहुत सुरक्षित है, लेकिन दोस्तों वहां पर सुरक्षित नहीं था। जो मैडम होती है उसको पढ़ाती है, पढ़ाते पढ़ाते उसके अंदर की जो हवस है, हवस की आग जग जाती है और बच्चों को पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते एक अलग तरीके से उस 9 साल के बच्चे को बैड टच करने लगती है और धीरे धीरे ऐसे करते करते उसको इस तरीके से उसको दबाव देती है, इस तरह से उसका माइंड वॉश करती है कि उसके साथ संबंध बनाया करती थी। बच्चा डर के मारे अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाता था, न ही किसी से कुछ कह पाता था। इस बच्चे की उम्र 9 साल है, जो बच्चा अभी कुछ जानता ही नहीं है, और उस बच्चे के साथ हैवानियत वह इंसान कर रहा है जो मैडम उसके साथ पढ़ा रही थी। उसको पढ़ाती है और वही मैडम उसके शोषण भी करती है। बच्चा बेचारा कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब भी बच्चा पढ़ने के लिए जाया करता था तो उसके साथ संबंध बनाती थी, अलग तरीके से उसके साथ संबंध बनाती थी। अब ऐसे करते करते बच्चा बहुत उदास रहने लगा। अब बच्चे को इस तरह से वो मैडम डरा कर धमका कर रखती थी, वह किसी से कुछ भी कह नहीं पाता था। आप सोच के देखिए, जिस लड़की का उम्र 9 साल है और जो मैडम उसको पढ़ा रही है और उसके साथ इस तरह से शोषण कर रही है, तो बच्चा क्या सोचेगा? बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे बच्चे की तबीयत खराब होती है, बड़ा ही उदास रहने लगता है। अब घर के लोग सोचते हैं कि लग रहा है इसका तबीयत खराब है। अब उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। जो डॉक्टर है दवा वगैरह देता है और बुखार उखार चेक करता है, फिर घर पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों बच्चे पे जो शोषण हो रहा था उसके वजह से वो हमेशा उदास रहता था। लोग समझ नहीं पा रहे थे उस बच्चे के साथ हुआ क्या है। अब एक दिन वो बच्चा खुद अपने माँ बाप से कहने लगता है कि जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसमें दर्द हो रहा है। अब माँ बाप उस बच्चे को ले जाते हैं हॉस्पिटल में और जब डॉक्टर जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है कि उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल लाल हुआ है, उसमें घाव के हल्का फुल्का निशान भी नह भी लगा हुआ है। तो डॉक्टर पूछता है, बाबू बताओ ये कैसे हो गया? लड़का कहता है कि मैं गिर गया था, गिरने की वजह से ऐसा हो गया है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर समझ गया था इस बच्चे के साथ कोई ना कोई हैवानियत किया है। वो डॉक्टर बहला कर फुसला कर उस बच्चे से पूछता है
कि तुम बताओ सच सच में कि क्या किसी ने तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया है? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। किसी तरह से उस बच्चे से जब बहला फुसला कर पूछा जाता है तो बच्चा पूरी कहानी बता देता है। कहता तो जो पास की मैडम है जिसे मैं पढ़ने के लिए जाया करता हूँ, वो मैडम मेरे साथ ऐसा गंदा गंदा काम करती है। मैं मना करता हूँ तो मुझे डांटती है, मारती है और कहती है अगर किसी से कहोगे मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। इसलिए डर के मारे मैं कुछ कह नहीं पाती थी, कह नहीं इसलिए डर के मारे मैं कुछ कह नहीं पाता था। अब जैसे ये बात डॉक्टर को मालूम चलता है तो डॉक्टर उस बच्चे के माँ बाप को बुलाकर जब कहानी बताता है तो उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। अब दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस को बुलाने के बाद उस बच्चे से पूछताछ करके उस मैडम को उठा लिया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन क्या यह समाज, यह कानून उस 35 साल के महिला टीचर के साथ वही सजा देगी जो अगर इसके अपोजिट अगर एक 35 साल का आदमी एक 9 साल की बच्ची के साथ अगर रेप करता, इस तरह से शोषण करता, तो जिस कदर उसको सजा मिलती, क्या उस कदर ही इस महिला को सजा मिलेगी? दोस्तों जब एक आदमी 5 साल, 8 साल, 9 साल की बच्ची के साथ शोषण करता है तो सभी लोग बहुत तेजी से उस वीडियो को वायरल करते हैं, उसकी सजा मिलने की मांग करते हैं। लेकिन वही अपोजिट अगर एक 35 साल की महिला जो पढ़ा रही है बच्चे को और 9 साल बच्चे के साथ उसका शोषण करती है, उसकी कौन सी सजा होनी चाहिए? उसको भी उसी जैसा सजा मिलना चाहिए। जिस तरह से दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही जो अतुल सुभाष है, उसकी वाइफ उसके साथ कितना अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर रही थी, न जाने क्या क्या उससे कहती थी ऐसे करने के लिए। उसके अपोजिट जब किसी पत्नी पर किसी पुरुष का अत्याचार होता है तो कोर्ट में बहुत जल्दी सुनवाई होती है, हर तरीके से सजा दिया जाता है। लेकिन जब पुरुष वर्ग का कोई महिला शोषण कर रही है, इसके लिए कोई अच्छे से कानून नहीं बना है, न ही कानून सुनता है, न इसको मानता है, तो कहीं ना कानून यहाँ पर बहुत ही बड़ी फेलियर नजर आती है। अब दोस्तों आप ही बताइए, जो 35 साल की महिला टीचर है उस 9 साल बच्चे के साथ जो हैवानियत की, जो बच्चा अभी अनजान था इन सब चीजों से, उस बच्चे को इस तरह से उसके साथ जो किया, क्या सही किया है गलत किया? उस महिला टीचर को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों ये सच्ची घटना बताने का मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। आप अपने परिवार में बच्चों पर ध्यान दीजिए। बच्चे किसके पास जाते हैं, किसके पास नहीं जाते हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ पढ़ रहे हैं। आजकल जो हवस की भूख है वो किसी भी इंसान के अंदर जग जाता है, कोई भी किसी के साथ अपनी भूख मिटाने लगता है। इसलिए ध्यान रखें अपने परिवार को, मस्त रहे, खुश रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।